हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया। क्लास 12। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंसुलेटर, कंडक्टर एंड कैसे एक बॉडी को चार्ज करते हैं, टच करके या विदाउट टच करके, ठीक है। और जो घर में इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, इनको कौन ऑपरेट करता है, ठीक है। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, है ना, और अर्थ वायर, ठीक है। तो ये सब आज जानेंगे, आज के डिटेल में ये सब स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक की कहानी जो है एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये एक बंदा है, ठीक है, हाँ, नाक है उसकी, हाँ, नोज बोल लो, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। ये सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, हाँ। ये एक दूसरा बंदा है, ठीक है। आर्ट अच्छी नहीं है, आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये इसका नाम आप ए कर दो, इसका आप बी कर दो, हाँ। ए बी आप कई जगह कर देते हो, चलो पी और क्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके हाथ में एक रॉड है जो कि कंडक्टिंग रॉड है। कैसी रॉड है? कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है। इसके भी हाथ में रॉड है, तो वो कैसी है? इंसुलेटिंग रॉड है, इंसुलेटिंग रॉड है। चाहो तो आप प्लास्टिक रॉड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं में, प्लास्टिक रॉड है, ठीक है। चलिए, दोनों ने क्या किया कि दोनों का सीन वही था, प्रोसेस वही था, दोनों ने रबिंग किया। रबिंग बोले तो हाँ, उसके साथ रगड़ा, ठीक है, हाँ, नागार्जुना वाली नहीं, ठीक है। खैर, हम यहाँ खड़े थे, दोनों को देख रहे थे, क्योंकि मैं टीचर था, ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैंने इससे बुलाया, हाँ भाई तूने बहुत मेहनत की है, ठीक है, तो इसको चार्ज होना चाहिए, बहुत मेहनत की है। हमने इसको बुलाया, इसकी रॉड चेक की, और भैया जब चेक की तो उस पर कोई चार्ज नहीं था। पी के पास नो चार्ज, क्या? नो चार्ज, ठीक है। पी की रॉड पे, हाँ, पी भाई साहब की रॉड पे, कंडक्टिंग रॉड पे, और इसने भी सेम प्रोसेस किया। तो इसने बोला इसकी रॉड पे जो है चार्ज था, ये चार्ज रॉड थी। अगर हम लोग फिजिक्स की शुद्ध भाषा बोले तो ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिफाइड थी, हाँ, इलेक्ट्रिफाइड बोले तो हाँ, चार्ज बॉडी, ठीक है। चलिए, खैर, अब यार हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि भैया मेहनत तो इसने भी की थी, मेहनत तो इसने की थी, तो इसलिए चार्ज हो गया और ये अनचार्ज रह गया, ऐसा क्यों? तो फिर क्या हुआ कि हमने सोचा कि चलो फिजिक्स के टीचर से पूछ लेते हैं। तो फिजिक्स के टीचर ने कहा कि ऐसा है कि क्लास 8 पढ़े हो? हमने कहा हाँ सर, मैम थी, पढ़ाती थी, ठीक है, हाँ, वही मैम, हाँ, ठीक है। तो मैम ने कहा था कि कुछ बॉडी कंडक्टिंग होती है, कंडक्टर होती है, और कुछ बॉडी इंसुलेटर होती है। तो हाँ, ये हमने भी पढ़ा था, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि अगर ये बात जानते होते कि कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, तो ये क्वेश्चन हमसे ना करते। तो हमने कहा सर आप समझा दो प्लीज, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, ऐसा नहीं है, रबिंग में चार्ज इसमें क्रिएट हुआ होगा, ऑब्वियसली क्रिएट हुआ होगा, लेकिन अगर सपोज करो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो हम लोग क्या है? कंडक्टर है। न्यूचे माता जी कैसी है? वो भी कंडक्टर है। तो उन्होंने क्या कहा, अगर ये पॉजिटिव हुआ होगा तो नीचे से इलेक्ट्रॉन आके इनको न्यूट्रलाइज कर दिए होंगे, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स गोज टू द अर्थ। हाँ, अंग्रेजी में हाथ थोड़ा ढीला है लेकिन आपका टाइट है, ठीक है। चलिए, अब इसने कहा कि ठीक है, ये इसलिए कंडक्टिंग बॉडी रॉड पे या कंडक्टिंग बॉडी पे चार्ज कुछ क्रिएट नहीं होता है। खैर, ये बात सिंपल थी, हमें समझ में आ गई। हे लवलीना, आपको आया? यस सर, मैंने आपके वीडियोस रेगुलरली देखे हैं। ओह स्मार्ट गाय, सिट डाउन, ठीक है। चलो, खैर आगे की बात करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसको समझते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है आगे का। कंडक्टर, ठीक है, तो हमने बोला कि भैया
ऐसा है कि ये कंडक्टिंग बॉडी है कुछ, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टर लिख दो, हाँ लिखा है ऊपर, ठीक है। चलिए इसमें होते क्या है, होते क्या है, हाँ बहुत सारे एटम्स होते हैं, हाँ बिल्कुल एटम्स होते हैं। तो हमने कहा कि हम चलो कुछ एटम्स बना लेते हैं फॉर एक्सप्रेशन, है ना, जो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे ऐसा तो है नहीं हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने 9 एटम्स बनाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 9 ही है, अरे बहुत सारे अनलिमिटेड है, ठीक है। तो एक बंदा आया, उसने कहा कि भैया हमें इनको इस बॉडी को चार्ज करना है। हमने कहा क्यों, कि इसने कहा कि मेरे पास 10 कूलाम चार्ज है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, जाओ चार्ज करो जाके। तो ये अंदर एंटर हुआ, तो अब जैसे एंटर हुआ तो यहाँ पे कुछ बंदे थे सबके पास, तो वो इसकी तरफ भागने लगे यार। हमने कहा ऐसा क्या है यार इसके पास जो भागने लगे, ठीक है, ये सब इसी की साइड मूव करने लगे, ठीक है। तो हमने कहा यार ये कौन है, तो हमने कहा चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं। इन्होंने कहा भैया पहले हमें जूम करो तब बताएंगे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, जूम कर लेते हैं। हमने एक बंदे को उठाया, जूम किया, और जूम किया तो उसमें देखा कि बीच में तो एटम के न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सेल्स होते हैं, तो इस पास वाले इलेक्ट्रॉन को वो तेजी से पकड़े, ठीक है, और जो दूर का इलेक्ट्रॉन है उसको लूजली पकड़े हुए है, लूजली कनेक्टेड है न्यूक्लियस के साथ। तो इसने कहा ये फ्री है, न्यूक्लियस पे कंट्रोल इसका नहीं है। तो बाहर की सेल को हम लोग जानते हैं, इनको वैलेंस सेल कहते हैं, और बाहर की सेल्स पे होने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही भागने लगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि भैया उसके पास प्लस चार्ज है, ठीक है, ऐसा हमें पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में जाना है। क्या, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। चलो खैर ठीक, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। हमने कहा चलो ये तो हो तो गया, लेकिन जब अब हमने इसको साइड में लिया और इससे पूछा कि चार्ज कितने, तो इसने कहा कि भैया अभी तक न्यूट्रल थे, इलेक्ट्रॉन्स के जाने की वजह से हम में कैसा नेचर आ गया, पॉजिटिवली। तो ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज था, या पॉजिटिव एक सेंस, देखो ये पॉजिटिव चार्ज चल के यहां नहीं आया है, ये इलेक्ट्रॉन गया है और इसके 1.6, इसका कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और ये इलेक्ट्रॉन का कितना 1.6 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज को इसने क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। मतलब आपको एक सेंस वो बताना चाहता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन कुछ गए हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम भैया सबसे पूछेंगे आपके पास कितना चार्ज है, इनसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, और सब भैया एक ही आंसर देंगे। अगर ये कहेगा कि हमारे पास 0.9 कूलाम आया, सपोज किया, क्या दिक्कत है, 0.9 कूलाम आया, तो ये भी कहेगा हमारे पास 0.9 कूलाम आया, ये भी कहेगा 0.9 कूलाम आया, तो हम कहेंगे यार सही है यार। तो हमने कहा कि चलो कुछ कंक्लूजन बता देते हैं लोगों को। तो हमने कहा ठीक है, हाँ, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाँ ठीक है। इन्होंने कहा जो चार्ज कंडक्टिंग बॉडी को दिया जाता है वो यूनिफॉर्मली सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सबको मिल जाता है, क्योंकि हाँ जो भी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज, ठीक है, जो कंडक्टिंग बॉडी पे आता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसा कि हमें देख लिया, ठीक है। चलिए खैर आगे की बात करते हैं। अब ये हुआ कि क्या इंसुलेटर भी ऐसा करता होगा, तो हमने कहा अरे यार हमें कैसे पता, हम तो उसी से चल के पूछेंगे ना। तो ठीक है भैया, ये इंसुलेटर का सीन है। हाँ यार, एटम जरूरी नहीं है कि इसके पास जितने हम बनाए दे रहे हैं उतने ही होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है भैया। तो कैसा है, हाँ बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। चलिए ये भाई साहब फिर आए, इन्होंने कहा
कि हम इनको चार्ज करेंगे। हमने कहा क्यों? कहने लगे हमारे पास 10 कूलाम चार्ज है। हमने कहा ठीक है जाओ। ठीक है, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 है। अब ये बेचारे यहाँ पहुंचे, खड़े रहे, घुमाते रहे और कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया। अब इन्होंने कहा ऐसा है, यहाँ कुछ दाल गलने वाली है नहीं, ऐसा है कटो, मतलब निकलो। ठीक है, चलो। इन्होंने कहा कि ऐसा क्या यहाँ पे सीन था जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे थे इसके पास। हमने कहा चलो इनको जूम करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस है, हाँ ये बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन होता है, यहां भी होता है ना, यहां भी होता है। तो अब हमें यार यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को भी पकड़े हैं ये न्यूक्लियस, यहाँ वाले को भी पकड़े, यहाँ वाले को भी पकड़े, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कोई फ्री है ही नहीं। तो इन्होंने कहा भैया ऐसा है कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन। हमने कहा ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये भाई साहब जहां जाएंगे वहीं खड़े रहेंगे, तो इसका नामकरण करना था इंसुलेटर। हाँ बिल्कुल सही। इंसुलेटर क्या होता है? अगर इंसुलेटिंग बॉडी पे कोई चार्ज जाता है, ठीक है, तो वो वहीं पे स्टे करता है, मतलब बैठा रहता है, रुका रहता है। ठीक है, वो आगे या पीछे कहीं मूव नहीं करता है क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो चार्ज्ड ऑन insulating body stay at place, वो रुका रहता है, वो मूव नहीं करता है। ठीक है, चलिए खैर अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है वो आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। हमने कहा कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक दूसरी बॉडी है। ठीक है, हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटम्स है। ठीक है, कंडक्टर है ये, या कंडक्टिंग बॉडी है। और ये भैया कैसी है? इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने कहा कि ये बंदा है और बहुत खुश है, ये कह रहा है कि हमारे पास 180 कूलाम चार्ज है। ठीक है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है आपके पास है। हमने कहा, इसने कहा कि हम बांटना चाहते हैं। हमने कहा बांट दो, क्या दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब हमने कहा इनके नामकरण कर देते हैं, A B C D E F G H I J। ठीक है, इसने बांट दिया, ये जाने लगा। अब जाएगा कहां? सब तो बांट दिया, खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने ए को बुलाया और उसके कान में पूछा कि आपको कितना मिला चार्ज। तो उसने कहा क्यों? हमने कहा बताओ यार। तो इसने कहा कि हमें जो मिला वो 18 कूलाम मिला। हमने कहा ओ स्मार्ट गाय। हमने कहा चलो जाओ भागो, हम दूसरे से पूछेंगे। हमने जी को चुप्पे से बुलाया, हमने कहा कितना मिला। तो इसने भी यार वही बात बोली कि 18 कूलाम मिला। ऐसे एक एक करके बुलाया, सबने यार यही बात बोली। तब हमारे एक बात समझ में आई, क्या कि जो कंडक्टिंग बॉडी होती है, ठीक है, उस पे चार्ज जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा हम लोग फिजिक्स में कई जगह पढ़ेंगे। ठीक है, कई जगह पढ़ेंगे, तो समझ जाना कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, हाँ क्यों होता है उसका कारण अभी फिर से एक बात आपको डिटेल में बताएंगे। हाँ, ये भी कितने हैं? 10 एटम्स है। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, अब 10 180 कूलाम चार्ज, यहां भी बंदा लिए खड़ा था, इसने कहा हम भी बांटेंगे। हमने कहा जाओ बांटो जाके। ठीक है, हमने कहा इनके भी नामकरण कर देते हैं, A B C D E F G H I J। ठीक है, हमने कहा ए को बुलाया, हमने कहा भैया कितना चार्ज मिला। उसने कहा कुछ नहीं मिला यार। ठीक है, हमने कहा ठीक है। बी कुछ भी नहीं मिला, सी कुछ भी नहीं मिला, डी कुछ भी नहीं मिला। हमने कहा जाओ खड़े रहो वहीं पे।
तुमको चलने का मौका नहीं मिलेगा, खड़े रहो खाली, ठीक है। तो ठीक है, चार्ज इंसुलेटिंग बॉडी पे जब आता है तो वो वहीं पे स्टे रहता है जहां पे हम उसको देते हैं, ठीक है। खैर ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम एक लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करें तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिए। हमने कहा कि ये एक बंदा है, ये एक जो बंदा है ए और ये बी, इसके पास सपोज करो 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 11 इलेक्ट्रॉन लेते हैं खाली। इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन भी 20 है इसके पास, और इसके पास 11 प्रोटॉन है, ठीक है। मतलब ये दोनों है क्या? दोनों अभी क्या है? न्यूट्रल है, हाँ न्यूट्रल है, ठीक है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं में, हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन ने इच्छा जाहिर की कि भैया हम उसके पास जाएंगे। हमने कहा जाओ। तो ये यहां से एक चला गया और एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहां पहुंचा, ठीक है। खुश था तो हमने कहा जाने दो भाई, ठीक है। अब इसने कहा, इससे पूछा, अभी तो न्यूट्रल थे, अब चार्ज कितना है? तो ये कहेगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। हमने कहा ठीक है, ठीक है। ये इससे जब पूछेंगे तो ये कहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब ये जो प्लस साइन और माइनस साइन है, ये खाली आपको इतना इन्फॉर्म करता है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, वो खाली इधर से उधर गया है, ठीक है। तो बाकी और कुछ नहीं, एक सेंस का पता चलता है, ठीक है। एक सेंस का पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन इधर पे है या इधर से इधर गया है या उधर से इधर आया। खैर चलिए आगे की स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ये एक घर है, अच्छा सा घर है, ठीक है, हाउस है, ठीक है। ये एक बंदा है, ये एक दूसरा बंदा है, ये एक तीसरा बंदा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इस घर के एक बंदे ने बताया कि आज एक मेहमान आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को उसको केयर करना है, ठीक है। जब इससे हमने बोला, ठीक है, कि किसका केयर करना है, तो उसने कहा इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक व्यक्ति आ रहा है, उसे आपको केयर करना है। कौन करेगा? इन तीनों ने कहा भैया हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, तीनों करना चाहते तो तुम भी कर लो। बेटा हुआ क्या, एक कोड दिया गया कि जैसे वेटर नहीं होते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, है ना, तो हम पहचान जाते हैं शादी बारातों में कि वो वेटर है, ठीक है। तो इन भाई साहब ने जो है रेड शर्ट पहनी थी, ठीक है। इन्होंने जो है ब्लैक शर्ट पहनी थी। कैसे? ब्लैक शर्ट पहनी थी, ठीक है। इन्होंने जो है ग्रीन शर्ट पहनी थी। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं शर्ट अच्छी है, ग्रीन हो, ब्लैक हो, रेड हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गेट पे आया, उसने जैसे ही इंटर मारा तो उसको कौन मिला? पहले रेड शर्ट वाला। तो रेड शर्ट वाला बाकायदा अंदर लेके आया, बिठाया उसने, नाश्ता पानी कराया, जो भी होता है। अब ये हुआ कि उसको विदा करना है, मतलब जाने देना है, ठीक है। तो ये काम ब्लैक शर्ट वाले को दिया गया कि भैया ले जाने का काम, वापस ले जाने का काम कौन करेगा? तुम करोगे। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसने कहा कि अगर बीच में कोई लफड़ा हो जाए, घर में आ चुका है, अगर लफड़ा हो जाए तो कौन संभालेगा? तो इसने कहा कि चलो वो काम हम संभाल लेंगे, लफड़े वाले काम हम संभाल लेंगे। इसने कहा ठीक है, ग्रीन शर्ट वाले ने कहा। तो इसने कहा कि चलो शर्ट तो तुम लोग अच्छे अच्छे पहने हो, कुछ नामकरण भी कर देते हैं। इसने नाम इसका जो है लाइव वायर रखा। क्या रखा? लाइव वायर। इसका क्या रखा? न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर। और भैया इसका क्या रखा? अर्थ वायर, ठीक है। ये हुआ कि ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी लाने का काम तुम करोगे, है ना, ले जाने का काम तुम करोगे। अगर कुछ लफड़ा हो गया, कुछ डैमेज हुआ तो आप संभालोगे। इसने कहा ठीक है, हम लोग मिलकर संभाल लेंगे, क्या दिक्कत है, चलो। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो घर पे आती है, ठीक है, उसमें 3 कोडिंग वायर होता है, ठीक है, 3 कोडेड वायर होता है। उसमें 3 वायर होते हैं, ठीक है।
रेड रेड शर्ट वाला लाइव वायर, हाँ लाइव वायर का कलर कैसा होता है, हाँ रेड होता है, ब्लैक होता है एंड देन ग्रीन होता है, समझ गया। खैर चलो, अब इसमें क्या है कि ये बंदा ए है, ये बंदा बी है, ठीक है। अब इसने पूछा ए से, बी ने ए से पूछा, हाँ हे हु आर यू, तो इसने कहा कि हे आई एम चार्ज बॉडी, तो ठीक है इसने कहा चार्ज बॉडी। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, चार्ज है यार, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आगे होंगे, क्या दिक्कत है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन चले गए हो तब भी चार्ज है, ठीक है। इसने कहा कि हमें भी चार्ज कर दो। ओ, तो इसने जब बी ने ए से कहा कि हमें भी चार्ज कर दो, तो हमने कहा, इसने ए ने कहा कि हाँ चार्ज कर देंगे, बताओ कैसे चार्ज होना चाहते हो। तो ये हुआ कि कैसे करना चाहते हो, इसने कहा कि हमारे पास दो लॉजिक है, बताओ तो हम चार्ज कर दें। तो एक तो टच करके करेंगे, इसने कहा नहीं 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 भैया टच करके नहीं, तो इसने कहा कि विदाउट टचिंग करते हैं, चलो ठीक है। तो इन्होंने फिजिक्स, अब क्या हुआ, फिजिक्स की एंट्री हुई, उसने कहा अच्छा हमसे परमिशन लिए बिना कर दोगे, रुको उसने कहा कि चलो कुछ नामकरण कर देते हैं तब करो। तो विदाउट टचिंग से जब बॉडी को चार्ज किया जाता है तो उस प्रोसेस का हम नाम क्या रखते हैं, इंडक्शन, ठीक है। क्या नाम रखते हैं, इंडक्शन। तो हाँ, किसी बॉडी को विदाउट टचिंग, बिना टच किए हुए चार्ज करते हैं, तो हम लोग उसका नाम क्या रखते हैं, इंडक्शन। हे लवलीना, आप कैसे चार्ज होना चाहती हो? सर मैं बिना टच के चार्ज होना चाहती हूँ। ओह स्मार्ट गाय, सिट डाउन। चलो खैर, विदाउट टचिंग इंडक्शन होता है, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू चार्ज ए कंडक्टिंग बॉडी बाय इंडक्शन, ठीक है। ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। हाँ ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, कैसा, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है, जिसपे कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। हुआ क्या भैया कि हमने इसको देखा, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, ऑब्वियसली न्यूट्रल होएगा, ठीक है। हमने कहा भाई तू इसके पास चल, ठीक है। तो जैसे ही ये इसके पास आया तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने लगा, अपनी साइड खींचने लगा। तो हमें क्या सीन क्या क्रिएट हुआ हमारा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव। तो हमने कहा ये तो सिंपल सी बात है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे, यहाँ पे कमी हो गई होगी। हाँ अब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या इतने ही थे, हमने कहा नहीं बहुत सारे हैं। तो कहने लगे सब आते जाएंगे, हमने कहा बिल्कुल नहीं, सब कैसे आ जाएंगे यार, ठीक है, क्यों नहीं आएंगे सब। चलो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, एक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो भी नेगेटिव नेचर रखता है, होल्ड करता है। तो क्लास 8 हमें समझ चुके हैं हम क्या, लाइक चार्ज रिपेल। तो वो सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोल देंगे, सो सिंपल, समझ में आ गया। चलिए हमने कहा कि क्या इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, हमने कहा बिल्कुल नहीं। हमने कहा ये रॉड हटा दो, फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सीन इसके जैसा हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब इंडक्शन क्या टेम्परेरी प्रोसेस है, फिनोमेना है। हमने कहा ऑफ कोर्स दिस इज टेम्परेरी। तो ये हुआ कि इंडक्शन जो है आपका एक टेम्परेरी प्रोसेस है, ठीक है, किसी भी बॉडी को, कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करने के लिए। खैर ये बात तो खैर समझ में आ गई। अब बारी है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू मेटेलिक स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज बाय इंडक्शन। कैसे दो मेटेलिक स्फीयर हैं, इनको हम अपोजिट चार्ज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा है यार, ठीक है। क्या है कि इसके पास में हम लोग एक पॉजिटिवली रॉड लाते हैं, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी इधर हो जाती है, इसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे माइनॉरिटी के कारण, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो अब इन दोनों को अलग करता है, लेकिन इसको नहीं हटाते हैं, क्यों, जैसे अगर इसको हटा दिया, अलग किया तो फिर सीन न्यूट्रलाइज वाला हो जाएगा, ठीक है,
इज इट क्लियर? तो इसको पास में रखते हैं, जैसे नेगेटिव टिके रहे, भागे ना, ठीक है, अलग किया, अब इसको हटाया, अब पॉजिटिव इनके पास है, नेगेटिव इनके पास है। अब इन भाई साहब से होता क्या है कि ये यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, ये मेटेलिक स्फीयर है तो कंडक्टिंग बॉडी है, तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, ये आपका नेगेटिव बन जाता है और ये पॉजिटिव बन जाता है। खैर, अगर आपसे क्वेश्चन हम ये करें कि ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, हाँ, ठीक है, और आपसे फिर ये बोले कि आप हमें ये समझा दीजिए कि इनमें से मास किसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो नेगेटिव वालों का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी के कारण, ठीक है, यहाँ पे डिफिशियंसी के कारण इनका कम हो जाएगा। अब बात ये आएगी कि ये जो ग्लास रॉड है या कोई पॉजिटिवली रॉड है, ठीक है, इसका क्या चार्ज लूज होगा? तो भैया आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट डज नॉट लूज देयर चार्जेस, सो डज नॉट लूज और गेन ऑल्सो, ठीक है, ना गेन करता है ना लूज करता है, इसके चार्ज पे कोई सीन चेंज नहीं होता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से दो मेटेलिक स्फीयर अपोजिटिवली चार्ज इंडक्शन की मदद से हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हाउ टू चार्ज ए स्फीयर बाय इंडक्शन, ठीक है, एक स्फीयर को कैसे चार्ज करना है ये करते हैं। ये एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, तो नेगेटिवली रॉड अगर लाते हैं यहाँ पे तो पॉजिटिव सीन क्रिएट हो जाएगा, इधर पे नेगेटिव, ठीक है, हाँ, क्यों? इलेक्ट्रॉन उस साइड चले जाएंगे इस बार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से भागेंगे यार, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सीन जब ये क्रिएट होगा तो इसको नेगेटिवली, अब हाँ एक बात और, हम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं तो हमने नेगेटिव को अर्थन कर दिया, और अर्थिंग पे जानते ही यार नेगेटिव साइन को खत्म कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इनटू द अर्थ। सो अब अभी हटाएंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो जैसे इसको हटाएंगे ऐसा करेगा कि इलेक्ट्रॉन जाने से अच्छा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने अभी पकड़ के रखा, अब हमने कहा कि चलो इलेक्ट्रॉन सब हो गए, नीचे चले गए, इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी हो गई, अब पॉजिटिव साइन रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने कहा तुम कटो, मतलब निकलो, ठीक है, तो ये निकल गया और इसने क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप कहोगे कि नेगेटिवली चार्ज कैसे बनाएंगे सर, तो भैया ऐसा करो, यहाँ पे पॉजिटिव रॉड ले लो, ठीक है, ये आपका कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली बन जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, शेयर भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, ठीक है, और जो टॉपिक की वीडियोस चाहिए, ठीक है, आप कमेंट करके बता दीजिए।